कर्नाटक के रुझान से कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं मंत्री तक बेहद खुश हैं, उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, कांग्रेस के नेता खुशी जता रहे हैं और लंबे अरसे बाद ये कहा जा सकता है हिमाचल जीता था और उसके बाद एक बड़ी खुशी कांग्रेस के लिए है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल हैं, वरिष्ठ दलित नेताओं में शुमार होते हैं। गोविंद जी, किस तरह से देखते हैं कर्नाटक में जिस तरह से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत की तरफ है? ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही बधाई का विषय है कि जो कर्नाटक में चुनाव हुए, एक तरफ मोदी जी थे, अमित शाह, और दूसरे थे राहुल गांधी जी और प्रियंका जी। मैं आज बधाई प्रेषित करना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर, उस टाइम उसमें 4 मुद्दे थे। एक तो पूरे भारत में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मॉब लिंचिंग हो रही है पूरे भारत के अंदर, जिस तरह से इन्होंने सेना का सत्यानाश किया है, और जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर पूरे देश में लड़ाने और भिड़ाने का षड्यंत्र करते रहते हैं, इसके विरुद्ध में उन्होंने यात्रा निकाली थी। और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों लोग उसमें शरीक हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक और जीत मिली है, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि संगठन अब और मजबूत हो रहा है? देखिए, खड़गे साहब बहुत ही अनुभवी नेता है, कई बार वो लोकसभा में मेंबर जीत चुके हैं, और वो आज भारत के अंदर जगजीवन राम के बाद मैं देख रहा हूँ पहला दलित चेहरा है जो बहुत ही अनुभवी और बहुत बेबाक बोलते हैं वो, और उन्होंने कई बार इनकी धज्जियां उड़ाई है लोकसभा में। भाजपा अभी भी कह रही है कि अभी आने दीजिए, पूरा परिणाम देखेंगे, जेडीएस को सीटें मिली हैं, हमारा मत प्रतिशत ठीक है। देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के बहुमत को कोई भी रोक नहीं सकता। थोड़े बहुत आ जाएंगे, 10-5 का कोई फर्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 150 सीटें जीत करके और सरकार बनाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ से रुझान पूरे भारत का शुरू हो गया है कि आने वाले समय में मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही है, जिस तरह से इन्होंने देश में जहर घोला है, और आरएसएस जिस तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, इन्होंने संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, पूरी महंगाई बढ़ा दी, और अडानी का जो मुद्दा आपके सामने है। तो आपको लगता है कि राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी इस जीत का एक तरह से फायदा मनोवैज्ञानिक होगा और आप लोगों को जो कुछ गियरअप मिलेगा, या फिर यहाँ की लड़ाई ले डूबेगी? देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ अशोक गहलोत जी एक बहुत ही पूरे भारत के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 500 बजट विकास के रिकॉर्ड तोड़ बजट दिए हैं, और जो राजस्थान के अंदर उन्होंने सुविधाएं दी है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे रोड की हो, चाहे ओपीएस हो, वो पूरे भारत की सरकार लागू करने को मजबूर हो जाएगी। और राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ 500 किलोमीटर राजस्थान में भी गुजरी थी। अशोक गहलोत जी की आंधी को कोई रोक नहीं सकता। रिकॉर्ड तोड़ बजट है, उससे पहली बार है कि आपका एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अशोक गहलोत जी जहां भी जा रहे हैं जबरदस्त भीड़ हो रही है, और राहुल जी का इतना वर्चस्व है कि हम लोग जब पैदल यात्रा चल रहे थे, लाखों लोग अलवर में जाते जाते दौसा में लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे। क्योंकि मैं भी उसमें संयोजक था, तो मैं इस कर्नाटक की जीत के लिए राहुल जी को बधाई देता हूँ, प्रियंका जी को बधाई देता हूँ, सोनिया जी वहां रहे उनको बधाई देना चाहता हूँ, और यहाँ के अशोक गहलोत जी वो भी कर्नाटक गए थे। और इससे इतना असर पड़ेगा कि हमारी करीब पहले सीटें मान लो 156 की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने हमारी घोषणा की थी, लेकिन अब राजस्थान में सरकार आनी निश्चित है। कांग्रेस की सरकार को कोई भी राजस्थान में आने से रोक नहीं सकता। अब देख सकते हैं मंत्री गोविंद मेघवाल कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्नाटक का असर राजस्थान में भी पड़ेगा। उन्होंने जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को जगजीवन राम के बाद बड़ा दलित नेता करार देते हुए कहा कि जिस तरह से खड़गे ने मोर्चा संभाला है और जवाब दिए हैं, उसी का परिणाम है, जनता हमारे साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी तारीफ की कि राजस्थान में जो बजट आया है, ओपीएस की जो बात की गई है, उन सब का असर अन्य राज्यों में भी हो रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।